कभी कभी बड़े बुजुर्गों की गलती से भी परिवार टूटते हैं। मम्मी जी, आप हमेशा मुझे ही समझाती हो पर छोटी बहू को कुछ नहीं कहती। संजय चुपचाप हॉल में बैठा तमाशा देख रहा था। दोनों देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही थी। आज उसकी पत्नी मेघा चुप होने की जगह बराबर बोल रही थी, लेकिन मजाल संजय एक शब्द भी बोल गया हो। देवरानी विनीता गलत होते हुए भी अपनी गलती मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी। संजय ने मेघा को चुप कराने की कोशिश भी की, पर आज तो मेघा जैसे शेर पर सवार थी, किसी के रोके नहीं रुक रही थी। आखिर मन के अंदर का भरा हुआ सारा मवाद निकल निकल कर बाहर आ रहा था। आखिर सहन करते करते 1 साल हो चुका था। विनीता शुरू से ही तेज तर्रार रही है। हमेशा अपना काम मेघा पर डालकर खुद आराम से रहती थी। सासू माँ की तारीफ कर करके उन्हें अपने वश में कर रखा था। विनीता और मेघा की शादी एक ही दिन हुई थी, पर क्योंकि मेघा का पति बड़ा था इसलिए मेघा का दर्जा जेठानी का था। मेघा पूरे परिवार को साथ लेकर चलने पर विश्वास करती थी, इसलिए कभी किसी काम से इनकार नहीं करती, जबकि विनीता को सिर्फ अपने और अपने पति से मतलब था। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो सास ससुर का कर दिया। विनीता जब भी कहीं घूमने जाती थी तो मेघा पूरे घर का खाना बनाती थी, लेकिन जब मेघा अपने पति के साथ कहीं घूमने जाती थी तो विनीता सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने पति का और सास ससुर का खाना बनाकर रखती थी। शुरू में मेघा ने जब इसके खिलाफ बोला तो सासू माँ ने कहा, ये तो छोटी है, भूल जाती है। उसे लगा कि तुम बाहर से खाकर आओगी। बाहर से सूखे कपड़े भी उठाकर लाना होता तो विनीता हमेशा सबके कपड़े ले आती, पर मेघा और संजय के कपड़े उठाकर नहीं लाती। जब मेघा ने इस बारे में संजय से कहा तो संजय ने भी उसे ही समझाया, मेघा तुम बड़ी हो, तुम्हें तो परिवार को एक करके चलना है, इसे उसकी भूल समझकर माफ कर दो। संजय की आदत थी कि वो हमेशा मेघा को ही समझाता था, पर कभी मेघा के पक्ष में नहीं बोलता था, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि मेघा गलत नहीं है। पर बड़ा बेटा, बड़ी जिम्मेदारी की सोच वाला संजय गलत और सही में गलत का ही साथ दे देता, और मेघा को इस बात से बहुत दुख होता था। और आज भी यही हुआ। मेघा और संजय आज मेघा की बुआ से मिलने अस्पताल गए हुए थे। पीछे से विनीता ने अपना और अपने पति और सास ससुर के लिए खाना बना लिया, लेकिन मेघा और संजय का खाना नहीं बनाया। मेघा जब अस्पताल से आई तो उसे बहुत जोरों से भूख लग रही थी, लेकिन घर आकर देखा तो खाना ही नहीं था, क्योंकि सब लोग खाना खा चुके थे, इसलिए पीछे कुछ बचा ही नहीं। मेघा ने जब विनीता से उसके कमरे में जाकर इस बारे में पूछा तो विनीता ने सीधा जवाब देने की जगह मुंह तोड़कर जवाब दिया, मैं आपकी नौकरानी नहीं लगी हूँ जो आप लोगों के लिए खाना बनाकर रखूंगी। बस इस बात पर मेघा का दिमाग खराब हो गया और वो विनीता से लड़ पड़ी। हालांकि ये बात घर में किसी ने नहीं सुनी थी, इसलिए सबको लग रहा था कि मेघा ही गलत है। इतने में सास जानकी जी बाहर से घूमकर घर में आई और आते ही चिल्लाते हुए बोली, अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या तमाशा बन रखा है तुम लोगों ने? बाहर तक तुम लोगों की आवाज आ रही है। गली मोहल्ले के लोग, यहाँ तक कि आते जाते लोग घर के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। अच्छा तमाशा बना रही हो हमारे घर का। चुप हो जाओ दोनों और अंदर कमरे में जाओ। नहीं मम्मी जी, आज तो फैसला होकर ही रहेगा, मेघा ने कहा। बड़ी बहू, ज्यादा सिर मत उठाओ, तुम बड़ी हो, आगे चलकर घर की बागडोर तुम्हें ही संभालनी है, और तुम हो कि इस तरह तमाशा कर रही हो, कुछ तो शर्म रखो। मम्मी जी, ये लाज और शर्म का पाठ हमेशा मुझे ही क्यों पढ़ाया जाता है, छोटी बहू को क्यों नहीं? जब देखो ये अपनी मनमानी करती रहती है और आप कहते हो कि ये छोटी है, तो इसकी गलती को भूल समझकर माफ कर दो। आखिर कब तक माफ करती रहूं मैं? अरे ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो पूरा घर सिर पर उठा रखा है आपने? बड़ी बहू हो तो बड़ी बनकर रहिए ना, क्या जरा जरा सी बात को पकड़कर लड़ने बैठ गई? विनीता भी क्या कम थी, बीच में ही बोली। तभी जानकी जी बीच में बोली, अरे ऐसी क्या बात हो गई जो तू इस तरह से लड़ने को तैयार हो गई? पूरा राशन पानी लेकर इस पर चढ़ गई।
मम्मी जी, जब मैं बाहर गई थी तो विनीता ने आप दोनों के लिए और खुद के और देवर जी के लिए खाना बना लिया। हमारे लिए खाना क्यों नहीं बनाया? क्या हम इस परिवार के सदस्य नहीं हैं? और हम कहकर गए थे कि हम बाहर खाना खाकर आ रहे हैं। अरे बस इतनी सी बात, नहीं बनाया तो तुम खुद बना लो, तुम्हारी जिम्मेदारी इसके सिर है क्या, जो इतनी सी बात पर लड़ रही है? जानकी जी ने कहा। अच्छा मम्मी जी, ये इतनी सी बात है? जब ये लोग कहीं जाते हैं तो आप मुझसे पूरे घर का खाना बनवाती हो, लेकिन जब मैं और मेरा पति कहीं जाते हैं तो ये लोग हमारे लिए खाना तक नहीं बनाते। इसे आप परिवार कहते हो? मेघा ने कहा। हे भगवान, आज क्या दुर्गा सवार हो गई है इस पर। संजय, तू कुछ कहता क्यों नहीं है? भला इतनी छोटी छोटी बातों पर लड़ते हुए अच्छी लग रही है ये? जानकी जी की बात सुनकर संजय अपनी जगह से उठा और मेघा के पास आकर बोला, मेघा, क्यों तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? 4 रोटियां सेकने में तुम्हें क्या जोर आ रहा है, जो बेवजह पूरे घर का तमाशा कर दिया? बस पतिदेव, आज आप कुछ नहीं बोलोगे। जब देखो तब आप इन लोगों का पक्ष लेते हो। मेरे लिए बोलते हुए तो आपकी जुबान को लकवा मार जाता है। हर बार मुझे ही झुकने को कहते हो, पर इस बार नहीं। इस बार ना तो मैं झुकने वाली हूँ और ना ही माफी मांगने वाली हूँ। चाहे तो अब इस घर के 2 हिस्से ही हो जाए। कहकर मेघा कमरे में चली गई। जानकी जी ने छोटी बहू की तरफ देखा, पर विनीता, वो कहाँ झुकने वाली थी? वो भी मुंह मोड़कर अपने कमरे में चली गई। आखिर संजय ने बाहर से ही खाना मंगवाया, पर आज जानकी जी को ये बात अच्छे से समझ आ गई कि अब जबरदस्ती दोनों बहुओं को एक जगह रोक कर रखना नामुमकिन है, क्योंकि कोशिश सिर्फ एक बहू करती है, दूसरी को तो कोई लेना देना ही नहीं। भलाई इसी में है कि इन लोगों को अलग अलग कर दिया जाए, ताकि रिश्तों में जो थोड़ी बहुत मर्यादा बची है वो रह जाए। आखिर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को अलग कर दिया, पर वो खुद अपने बड़े बेटे और बहू के साथ ही रही। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।